आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। जय भीम साथियों, मैं साक्षी गौतम। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं पाली भाषा में हैं, पर हिंदी में लयबद्ध कर पाना मुश्किल है। मुझे अंशु और दीपक की सगाई के अवसर पर भंते धम्मदीप का प्रवचन सुनने को मिला। भंते धम्मदीप दिल्ली एनसीआर के वरिष्ठ बौद्ध भिक्षु हैं। जब वो पाली से हिंदी में बताते हैं तब लोग एकचित्त होकर उनकी वाणी को सुनते हैं। लोगों को अपनी वाणी को आकर्षित करने की कला भिक्खु धम्मदीप में अनोखी है। आइए उन्हीं की वाणी से पंचशील का अर्थ जानें। भगवान बुद्ध की जो पहली शिक्षा है, पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। इसका अर्थ यही होता है कि हम प्राणी मात्र की हिंसा नहीं करेंगे, किसी प्राणी को नहीं सताएंगे। भगवान तो चलते रहते थे, चारता करते रहते थे। एक दिन किसी जंगल से गुजर रहे थे। उस जंगल में एक लुटेरा रहता था, अंगुरमार डाकू नहीं, अन्य लुटेरा था, कोई जो रास्तागीरों को लूट करके अपना परिवार चलाता था। तो उसने भगवान को पकड़ लिया। अब उस बेचारे को क्या पता कि साधु महात्मा से क्या मिलेगा हमें, लेकिन पकड़ लिया। तो भगवान बोले कि अच्छा ये होता है, ये सब क्यों करता है? क्यों करता हूँ? इसलिए करता हूँ कि हमारे बीवी हैं, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, कुटुंब परिवार है, हमारे पास कोई रोजगार धंधा नहीं है, आमदनी का कोई जरिया नहीं है। उनके भरण पोषण के लिए हमें करना पड़ता है। क्या अच्छा जिनके लिए तुम ये सब करते हो, क्या इसमें वो भागीदार हैं? तो क्यों नहीं होंगे? उन्हीं के लिए तो मैं करता हूँ। तो नहीं, जाओ पहले पूछ करके आओ। तो बोला अच्छा तू बहुत होशियार है, मैं पूछने जाऊंगा और तू भाग जाएगा। भगवान बोले कि नहीं, मैं भागूंगा नहीं, अपने साथियों से कहो मुझे पकड़ करके रखे। तो उसने क्या, भगवान को एक पेड़ से बांध दिया। साथियों से कहा कि तुम ध्यान रखना ये भागने न पाए। उसके बाद वो जाता है अपने घर। सबसे पहले अपनी पत्नी से पूछता है कि हम लोगों को लूट करके ठग करके लाते हैं, तुम्हें खिलाते हैं, तुम इसमें भागीदार हो? वो कहते मैं क्यों भागीदार होंगे? मैं ये थोड़ी कहती हूँ कि तुम किसी को लूट करके ले आओ, ठग करके ले आओ। मैं तो कहते तो ईमानदारी से मेहनत की कमाई करके लाओ, मुझे खिलाओ। तो अच्छा तो भागीदार नहीं? तो बिल्कुल नहीं। उसके बाद अपने माँ बाप से पूछा तो उन्होंने भी यही जवाब दिया। कुटुंब बंधुओं से, परिवार वालों से पूछा, सबने यही जवाब दिया। अब लौट करके चलता है कि अच्छा मैं लोगों को लूट करके लाता हूँ, ठग करके लाता हूँ, सबको खिलाता हूँ, लेकिन भोगना मुझे पड़ेगा। तो अपने आप में बदल जाता है। भगवान के पास पहुँचा। भगवान ने कहा पूछ करके आए? यहाँ पूछ आया हूँ। कि क्या जवाब मिला? तो ठीक कहते हैं महात्मा जी आप, कोई भागीदार नहीं, ये तो हमें भोगना पड़ेगा। फिर क्यों करता है ये सब? तो नहीं करूँगा। आपने तो हमारी आंखें खोल दी। सारे जीवन में तो इनके लिए लूटता रहा, लोगों को ठगता रहा, लेकिन आज आपने हमारी आंखें खोल दी। अब मैं नहीं करूँगा। भगवान की शरण में क्षमा मांगने लगा। शरण मांगी कि तुम हमें दीक्षा दे दो। तो भगवान ने उसे भी अपना शिष्य बना लिया। भगवान तो क्षमावान थे। तो भगवान बुद्ध की दूसरी शिक्षा जो है, आदिन्य दाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। इसका मतलब यही होता है
कि जो वस्तु मेरी नहीं है, जिसका मैंने उत्पादन नहीं किया, जिसको मैंने खरीदा भी नहीं, जो मुझे दान में भी प्राप्त नहीं हुई, तो वो मेरी नहीं। और जो मेरी नहीं, उस पे हम किसी भी तरह से प्राप्त करने का, अनैतिक तरीके से प्राप्त करने का प्रयास न करें। तो बुद्ध की दूसरी शिक्षा यही है, आदिम निदाना भेदमणि शिक्षा भवन समाधान। उसका अर्थ यही होता है। एक दिन किसी बस्ती में भगवान पहुँचे। बस्ती के लोगों को पता चला कि हमारी बस्ती में भगवान पधारे हैं, तो लोग उनके दर्शन के लिए आने लगे कि चले भगवान के दर्शन करेंगे, उनकी देशना सुनेंगे, हमारा कल्याण होगा। उस बस्ती में एक महिला रूपवती थी, सुंदर थी, इसलिए उसको सभी सुंदरी सुंदरी कहते थे। उसने सुना तो वो भी दौड़ी आई कि चले भगवान के हम भी दर्शन करेंगे। भगवान के पास पहुंची, भगवान की वंदना की और भगवान से पूछ बोल बैठी कि हे भगवान, आज का भोजन इस दीन के घर स्वीकार करें। भगवान तो भगवान थे, सबको एक नजर देखते थे, क्या महिला क्या पुरुष, सबको एक तरह समझते थे। भगवान ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया, लेकिन बस्ती के लोगों ने ऐतराज कर दिया। बस्ती के लोगों ने कहा, भगवान, इस महिला के घर आप भोजन करने ना जाएं, हमारे घर भोजन करने चले, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। तो भगवान पूछ बैठे कि भाई क्यों? कि भगवान, इस महिला का चरित्र ठीक नहीं है, इसलिए आप इसके घर भोजन करने न जाएं, हमारे घर भोजन करें, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। उस बस्ती का वहाँ मुखिया बैठा हुआ था। मुखिया से भगवान ने कहा कि मुखिया साहब, क्या आप भी मानते हैं कि इस महिला का चरित्र ठीक नहीं है? मुखिया बोला, भगवान, मैं पूरी बस्ती को साक्षी करके कह रहा हूँ कि इस महिला का चरित्र ठीक नहीं है, इसलिए आप हमारे घर भोजन करने चलिए, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। भगवान ने क्या किया? उस मुखिया का एक हाथ पकड़ लिया और कहा कि ताली बजा। मुखिया बोला, भगवान, एक हाथ तो आपने हमारा पकड़ रखा है, ताली कैसे बजेगी? कि यही तो मैं कहता हूँ, यदि इस बस्ती के पुरुष सभी चरित्रवान हैं, तो महिला कैसे दुष्चरित्र हुई? इसलिए भगवान ने कहा है, कामे सुमिच्छाचारा वेदमणि शिक्षा भवन समाधान। स्त्री हो या पुरुष, सबको अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए, सबको चरित्रवान बनना चाहिए। तीसरी शिक्षा भगवान बुद्ध की यही है। आगे बढ़ते हैं। भगवान तो चलते रहते थे, चर्चा करते रहते थे। एक बस्ती में एक धूर्त रहता था। उसका नाम धूर्त नहीं था, उस स्वभाव से धूर्त था। भगवान जब उस बस्ती में पहुंचते तो भगवान को वो अपमानित करने लगता। तो ढोंगी है, पाखंडी है, तो उसे कमाया नहीं जाता, लोगों को ठगता रहता है। तो भगवान इसका सुनते आगे बढ़ जाते। एक दिन भगवान उसी बस्ती में फिर पहुंच गए और वो सामने पड़ गया। तो आग बबूला हो गया भगवान को देख करके और बोला, तू बड़ा बेशरम है, तुझे मैं इतनी खरी खोटी सुनाता हूँ और फिर भी तू बस्ती में आ जाता है। भगवान मुस्कुराए और बोले, अच्छा तू एक बात बता मुझे, तेरे पास कोई वस्तु है और तू यदि मुझे उपहार में दे और उसे मैं स्वीकार न करूं तो वो वस्तु किसके पास रहेगी? तो ये भी कोई पूछने की बात है? अरे मेरी वस्तु मैं आपको दे रहा हूँ, तो नहीं देगा तो मेरी वस्तु मेरे पास रहेगी और किसके पास रहेगी? तो ठीक है, तू मुझे गाली दे रहा, मैं नहीं दे रहा। और उसे तो होश आ गया कि मैं इसको गाली दे रहा हूँ, ये नहीं दे रहा, वो तो मेरे पास रह गई। जब भगवान के चरणों में गिर गया कि धन्य भगवान, इसीलिए आपको संसार पूजता है, संसार इसीलिए आपका आदर करता है।
क्षमा करें भगवान, मैंने सारा जीवन आपका अपमान किया, मुझे क्षमा करें और मुझे शरण में ले लें, मैं भी आपकी शरण में आ गया हूँ। भगवान तो सबको क्षमा करते थे, उसको भी क्षमा किया, उसको भी शिष्य बना लिया। तो भगवान बुद्ध की जो चौथी शिक्षा है, मूसावादा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। इसका अर्थ यही होता है कि आप अपनी वाणी से किसी की निंदा ना करें, चुगली ना करें, कठोर ना बोलें, झूठ ना बोलें, सदा मधुर और सार्थक वाणी बोलें। अब आगे बढ़ते हैं। भगवान के परम शिष्य आनंद हमेशा भगवान की सेवा में रहते थे, ऐसा उन्होंने भगवान से वचन भी ले रखा था। आनंद की अनुपस्थिति में ही अन्य किसी भिक्षु को सेवा करने का मौका मिलता था। एक बार भगवान राजगिरी के वीरवन विहार में ठहरे हुए थे। उनकी सेवा में एक स्वागत नाम के भिक्षु थे। इधर मगध नरेश सम्राट बिम्बिसार ने 1000 लोगों को भगवान के पास भेजा कि तुम जाओ, भगवान के दर्शन कराओ, भगवान की देशना सुनो, तुम्हारा कल्याण होगा। वो 1000 लोग राजगिरी पहुंचे वीरवन विहार में, तो घुसने लगे। दरवाजे पर भिक्षु स्वागत नियुक्त थे, तो उन्होंने टोका, अरे आप लोग इस तरह कहाँ चले जा रहे हैं? कि मैं भगवान के पास आया हूँ, भगवान के दर्शन करने आया हूँ, भगवान के पास जा रहा हूँ। तो ठहरो, मैं भगवान को पहले सूचित कर दूँ। तो वो ठहर गए। अब भगवान कोई आसमान में तो रहते नहीं थे, बिहार में रहते थे ना। लेकिन उसने क्या किया, स्वागत भिक्षु ने उन 1000 लोगों के सामने पक्षी की तरह आसमान में उड़ गया। आसमान से उतर करके नीचे आया, भगवान के पास पहुंचा, भगवान को वंदन करके बोला, भगवान मगध नरेश सम्राट बिम्बिसार ने 1000 लोगों को आपके पास भेजा है, उनको बैठने की व्यवस्था कहाँ करूँ? अरे बिहार के प्रांगण में बिछौना करो, उन्हें बिठाओ, मेरा आसन लगाओ, मैं आ रहा। उसने ऐसा ही किया। बिहार के प्रांगण में पहले बिछौना किया, उसके बाद भगवान का आसन लगाने के बाद फिर पक्षी की तरह आसमान में उड़ गया और नीचे उतर करके उन 1000 लोगों को लेकर के बिहार में पहुंचा, उनको बिठाया। भगवान पधारे, अपने आसन पर विराजमान हुए। भगवान ने अपनी देशना शुरू करी। भगवान की इतनी मधुर वाणी थी कि भगवान जब बोलते थे तो लगता था जैसे कि अमृत की वर्षा हो रही है। इसलिए लोग बड़े ध्यान से भगवान का प्रवचन सुनते थे। उस दिन भी भगवान की वाणी से अमृत रूपी वर्षा हो रही थी। लोग बड़े ध्यान से भगवान की देशना सुन रहे थे। लेकिन भिक्षु स्वागत ने जो रीति प्रदर्शन दिखाया उससे भी वो प्रभावित थे। इसलिए बार बार मुड़ मुड़ के भिक्षु स्वागत को भी देख लेते थे। तो भगवान समझ गए। भगवान ने कहा स्वागत कि हाँ भगवान, ये लोग तुम्हारे रीति प्रदर्शन से प्रभावित हैं, इन्हें तुम और दिखाओ। तो जैसे भगवान आ गया, अब भगवान का आदेश पा करके भिक्षु स्वागत उन 1000 लोगों के सामने पक्षी की तरह फिर आसमान में उड़ गया। फिर तो खूब कलाबाजियां दिखाई जैसे सर्कस में दिखाते हैं, और आसमान में पालथी मार करके बैठ गया। कुछ देर के बाद वहाँ धुआं पैदा हुआ। इतना धुआं पैदा हुआ, इतना धुआं पैदा हुआ, उस धुआं में भिक्षु स्वागत गायब दिखाई न पड़े। और कुछ देर के बाद तो वहाँ आग जल उठी। तो सभी घबरा गए कि भिक्षु स्वागत तो गए काम से। लेकिन कुछ देर के बाद वो आग भी शांत हुई, वो धुआं भी शांत हुआ, और भिक्षु स्वागत धीरे धीरे नीचे उतरे, भगवान के चरणों में अपना सर रखा
भगवान से बोले, भगवान आप हमारे शास्त्रा हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। अब 1000 लोगों ने सोचा कि जिनके शिष्य इतने सामर्थ्यवान हैं उनके शास्त्रा कैसे होंगे। तो वो हाथ जोड़ के सभी बोले, भगवान हमें आप सभी लोगों को अपना उपासक स्वीकार करें। भगवान ने उन्हें उपासक दीक्षा दी। उसके बाद जो भिक्षु स्वागत ने जो चमत्कार दिखाया था उसकी चर्चा चारों तरफ आग की तरह फैल गई। उस समय सारे भिक्षु भिक्षाटन करके ही अपनी जीविका चलाते थे। भिक्षु स्वागत जिस बस्ती में भिक्षाटन के लिए पहुंचते, बस्ती के लोगों को जब पता चलता कि हमारी बस्ती में भिक्षु स्वागत पधारे हैं, उनके दर्शन के लिए अपने अपने घरों से नर नारी सभी निकल पड़ते कि देखें कौन है भिक्षु स्वागत, बड़े रिद्धिवान हैं, बड़े सिद्धिवान हैं। एक दिन एक बस्ती में भिक्षु स्वागत भिक्षाटन के लिए पहुंचे। बस्ती के नर नारी अपने घरों से सुंदर सुंदर भोजन पकवान लेकर के आए, भिक्षु स्वागत को खूब खिलाया और किसी ने खुशी खुशी उन्हें शराब भी पिला दी। जब शराब पिला दी तो शराब ने अपना प्रभाव दिखाया। जैसा कि आजकल आप शराबियों को देखते हैं, किसी रास्ते पर बेहोश पड़े होते हैं, उनके मुंह में मक्खियां भरी होती हैं और कभी कभी आकर के कुत्ते भी स्वागत कर जाते हैं। ऐसी हालत में भिक्षु स्वागत किसी रास्ते पर बेहोश पड़े थे। वहां से भिक्षुओं की एक टोली गुजरी। भिक्षुओं ने इस हालत में देखा तो उन्हें उठा करके लेकर के गए, भगवान के चरणों में जाके रखा। तो इतना वो बेहोश कि भगवान की तरह पैर करके पड़ गया। लेकिन भगवान नाराज नहीं हुए। भिक्षुओं ने उठा करके उसे उसकी कुटिया में डाला। सवेरा हुआ जब नशा उतरा, भिक्षुओं ने कहा कल तेरी क्या दशा थी, तो भागा। भगवान के पास पहुंचा, भगवान के चरणों में जाके अपने सर रखा, क्षमा मांगी, भगवान क्षमा करें, कल जो हमसे गलती हुई अब दोबारा नहीं होगी। भगवान बोले कि नहीं, पहले तुम पूरा भिक्षु संघ इकट्ठा करो, भिक्षुणी संघ इकट्ठा करो, राजगिरी के सभी उपासक उपासिकाओं को इकट्ठा करो। नगर में डुग्गी पिटवा दी गई कि आज भगवान की देशना हो गई। राजगिरी के सभी उपासक उपासिकाएं इकट्ठे हुए, भिक्षु संघ इकट्ठा हुआ, भिक्षुणी संघ इकट्ठा हुआ। भगवान पधारे, अपने आसन पर विराजमान हुए। उस दिन भगवान ने अपनी देशना यहीं से शुरू करी कि उपस्थित सज्जनों, आप सभी लोग भिक्षु स्वागत को जानते हैं कि अच्छी तरह भगवान बड़े रिद्धिवान हैं, बड़े सिद्धिवान हैं। लेकिन कल आपने उनकी दशा देखी, जब इतने रिद्धिवान व्यक्ति की दशा शराब के सेवन से ऐसी हो सकती है तो आम व्यक्ति की क्या दशा होगी। इसलिए मैं आज से पूरा प्रतिबंध लगाता हूँ कि कोई भी भिक्षु, कोई भी भिक्षुणी, कोई भी उपासक, कोई भी उपासका शराब और शराब जैसे जितने भी मादक पदार्थ हैं उन्हें सेवन नहीं करेगा। भगवान की 5वीं शिक्षा जो है, सुरा मेरे मध्य प्रमादठाना वेदमणि शिक्षा पदम समाधि। सुरा माने शराब, मेरे माने शराब जैसे जितने भी मादक पदार्थ हैं उन सबको सेवन करने के लिए भगवान ने प्रतिबंधित किया है। ये 5वीं शिक्षा भगवान की, भगवान ने उसी दिन बनाई। और खाल बाल की खेच मत जात धर्म का स्वाद। इतनी बहस करते हैं, बाल की खाल उतारते हैं कि बनते ही क्या जाने, इनसे ज़्यादा तो मैं जानता हूँ कि मैंने ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं, लेकिन चलते नहीं तो क्या फायदा।
इसलिए कहा है कि जाने समझे धर्म को पर न करे व्यवहार, बथा बोझ ढोबत फिरे कैसा मूड गंवार। तुमने लोगों को सुन करके जान तो लिया कि धर्म ऐसा होता है, किताबों से पढ़ के जान तो लिया कि धर्म ऐसा होता है, लेकिन उस पर चलते नहीं तो क्या फायदा। इसलिए कहा है कि धारण करे तो धर्म है, वरना कोरी बात और शोर हो गए प्रभात है, वरना काली बात। धर्म तो धारण करने वाली चीज है, ग्रहण करने वाली चीज है, आचरण करने वाली चीज है। जो इसे जीवन में उतारेगा उसका कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, सभी सुखी। सचमुच में प्रवचन देना एक कला है और इस तरह से भिक्खु लोगों में कला विकसित होती है तो निश्चित ही समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। धन्यवाद।